और हमारे साथ इस वक्त कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, ये तस्वीरें अभी आपने देखी होगी, ये नारेबाजी भी आपने सुनी होगी। एक एक हिंदुओं को पकड़ो और काट दो, मतलब बांग्लादेश में हिंदू रह पाएंगे या नहीं? बांग्लादेश में हिंदू तब तक नहीं रह पाएंगे जब तक हम लोग अपनी आवाज जी जान से नहीं उठाएंगे। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये जो दृश्य देख रहे हैं ना, ये हमें डराने वाले दृश्य, ये हिंदुओं के नरसंहार के दृश्य हैं। और इस पे पूरा विश्व जगत मूक बन के इसका दर्शन कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। ये एक दुखद है मानवता के लिए, ये धर्म संकट है सनातनियों के लिए। हम लोगों को ये समझना होगा कि जैसी स्थिति यहाँ बनी हुई है, बांग्लादेश में बनी हुई है, इस उन हिंदुओं की रक्षा करने कौन जाएगा वहां? क्या कर रही है वहां की गवर्नमेंट? और ये लोग जो खुले छुट्टे घूम रहे हैं वहां पर, और जो हिंदुओं के घरों में, उनकी दुकानों में, बाजारों में जो लूट कर रहे हैं, उन लोगों के विरोध कौन अपना कदम उठाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? वहां की सरकार किस लिए बैठी हुई है? और क्या सबको मरते हुए देखना चाहिए? और मैं तो एक और बात कहूंगा आज आपके चैनल पे, इस्कॉन टेम्पल के एक पुजारी को वहां की गवर्नमेंट अरेस्ट करती, तो जो भारत में और पूरे विश्व में जो इस्कॉन संस्था है वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? पूरी इस्कॉन संस्था, चाहे वो क्या नाम है, भारत में हो, भारत के बाहर हो, बांग्लादेश में कोई सुन नहीं रहा तो यूएस में तो सुनेंगे, इंग्लैंड में तो सुनेंगे। इन सबको एक जगह इकट्ठा होके, और वो कह रहे हैं कि इस्कॉन आतंकवादियों का गढ़ है। तो इसका जवाब कौन देने आएगा? इसका जवाब देने के लिए सरकार को नहीं, इस्कॉन को पहले आना चाहिए। लेकिन देवकीनंदन जी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है और इस पर जवाब दिया है बांग्लादेश की सरकार ने कि गलत फहमी पैदा हो रही है, गलत जानकारियां दी जा रही है, यहां न्यायपालिका स्वतंत्र है और यहां पर हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। ये जवाब आया है बांग्लादेश सरकार की तरफ से। जाति नहीं हो रही है। जो सड़क पे जो दृश्य दिख रही है क्या है? ये जो सड़क पे दृश्य दिख रहे हैं ये क्या है? अगर ये जाति नहीं है तो ये क्या है? हिंदू बच्चों को पकड़ पकड़ के जो मार रहे हैं, और कहीं पुलिस मार रही है, कहीं वो पुलिस से बच रहे हैं तो ये लोग मार रहे हैं, और वहां के आतंकवादी मार रहे हैं। ये स्वतंत्र आतंकवादी जो घूम रहे हैं बांग्लादेश में, वो इनको मार रहे हैं। वो कौन है? वो ये कौन सी गलतफहमी है? अगर भारत में यह गलतफहमी फैल गई तो क्या होगा? देवकीनंदन जी, जो दृश्य वहां से आ रहे हैं वाकई में वो डराने वाले हैं और देखकर लग रहा है कि वहां पर सरकार नाम की चीज नहीं है। जब वहां पर ऐसे नारे लग सकते हैं कि इस्कॉन के एक एक आदमी को, हिंदुओं को पकड़कर मार डालो, तो लगता है आपको कि इनसे कोई उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां पर हिंदू सेफ और सुरक्षित रह पाएंगे, वहां की पुलिस के रहते, वहां के कट्टरपंथियों के रहते? खरे जी, मुझे लगता नहीं है। जी न्यूज पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बांग्लादेश में हिंदू एक एक बच्चा दुखी है, एक एक बच्चा असुरक्षित है। वहां पर कोई सुरक्षित इस समय है नहीं कोई। वहां कई लोगों से हमारी यहाँ पे भी बात हो रही है तो वो बहुत दुखी हैं, डरे हुए हैं, और उनको एक ही बात का डर है कि आने वाले समय में हमें भी क्या पाकिस्तान की तरह ये बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर ये दुख हमारी समझ में नहीं आ रहा है उनका, तो हमारे लिए बड़ा संकट का विषय है। वहां बहन बेटियां सुरक्षित है। देखो ये सफेद कुर्ते वाला कैसे मार रहा है, देखो कैसे मार रहा है टोपी वाला। ये देखो टोपी वाला, ये निश्चित कहीं का मौलवी होगा। और ये देखो कर क्या रहा है, ये देखो ये दृश्य नहीं देखे जा रहे हमसे, सच्ची में नहीं देखे जा रहे। कहां गए हिंदू भारत के वो शांति वार्ता करने वाले लोग? कहां गए वो नेता जो कभी भी सनातनियों के साथ में खड़े नहीं होते? ये हम अपने बच्चों को मरते हुए देख रहे हैं, हमारे बच्चों पे लठ पड़ रहे हैं। ये दृश्य देखने के बाद भी हमारी आत्मा नहीं जग रही। हमारे इतने मर गए, हमारे जमीर मर गया, इतना नहीं देखा जा रहा है दृश्य। प्रत्युष जी, अब होना क्या चाहिए? देवकीनंदन जी, वाकई में दृश्य जो है डराने वाले हैं और कोई भी अगर देखेगा तो बिल्कुल उसकी आंखें गीली हो जाएंगी किस तरीके से वहां बर्ताव किया जा रहा है हिंदुओं के साथ। अब होना क्या चाहिए? आपने कहा कि इस्कॉन क्या सिर्फ बांग्लादेश में है, आपने कहा इस्कॉन हर जगह पर है, क्यों नहीं मिलकर एक बड़ा विरोध प्रोटेस्ट किया जाता है वहां की सरकार के सामने कि आखिर यह रुकेगा कब, तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाए? प्रत्युष जी, मैंने हर एक टीवी चैनल पर अपनी कथा में इस बात को उठाया, कल भी उठाया, आज भी उठा रहा हूं और आपके चैनल पे भी उठा रहा हूं। पर मुझे कहीं भी कोई इस्कॉन का व्यक्ति नहीं दिख रहा है टीवी चैनलों पे। क्यों नहीं दिख रहा है?
ये सिर्फ इस्कॉन की बदनामी नहीं है कि अगर कोई कहता है कि इस्कॉन में आतंकवादी है, ये इस्कॉन की बदनामी नहीं, सनातन की बदनामी है। तो क्या आप सभी धर्म गुरुओं को एकजुट करेंगे बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ? कोई बड़ी सभा रखेंगे कि वहां पर हिंदू हमारे जो भाई हैं वो कैसे सेफ और सुरक्षित रहे और इसकी गारंटी वहां की सरकार ले, इसको लेकर आप आवाज मुखर करेंगे? नहीं, कर ही रहा हूं, मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं, आपके चैनल से कह रहा हूं, मैं अपनी कथा में बार बार ये कह रहा हूं। मैं पहली बात तो आपके चैनल से कह रहा हूं, इस्कॉन को विश्व वाइज, क्योंकि उनका संगठन बहुत मजबूत है, पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व में इस्कॉन को इसका विरोध करना चाहिए और पूरे विश्व को बताना चाहिए कि बांग्लादेश में क्रूरता हो रही है, हिंदुओं की हत्या हो रही है और इसका जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम, इसका जिम्मेदार सिर्फ बांग्लादेश का वो कट्टरपंथ है जो जबरदस्ती हिंदुओं को मार रहा है, उसको समाप्त कर रहा है। दूसरा, मैं भारत के सभी धर्माचार्यों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि वो बांग्लादेश के नहीं है, वो हमारे सनातनी है, वो हमारे सनातनी है। हमारे सनातनियों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो इंग्लैंड में रहे, चाहे वो भारत में रहे, चाहे वो बांग्लादेश में रहे, कहीं भी रहे, उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसकी आवाज हमको उठानी होगी, प्रमुखता से उठानी होगी, हमें उठाना चाहिए। दूसरा, एक और निवेदन मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, अगर भारत सरकार ये प्रयास करती है कि जितने भी बांग्लादेश के हिंदू हैं जी उन्हें अगर भारत में आने का अवसर मिलता है तो उन्हें आने दिया जाए, उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स मत मांगिए, उन्हें आने दीजिए, उन्हें भारत में बसाइए और जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पर छुपे बैठे हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी जो मतलब और छोटा कर दीजिए, उनके मतलब समझ रहे आप, तो उनको थोड़ा पहुंचाइए वापस हुआ, यही निवेदन हमारा। मतलब आप कह रहे हैं कि उनको डिपोर्ट कर दीजिए, जहां से आए उनको वहां पर भेज दीजिए, जहां से आए वहीं भेजो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।